समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। रिदा की अपने कॉलेज में अपनी टीचर से लड़ाई हो गई है और काफी डांटा है उसे उसने। अच्छा चाय पियो। इस बात पे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मामूली सी बात है ना ये तो। मामूली सी बात नहीं है ना अभी, बड़ी हो गई है वो, अब उसे अच्छा नहीं लगा। जावियार, कोई ना कोई कसूर तो उसका भी होगा ना। हो सकता है, लेकिन अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। ऐसे भी उसने मुझसे कह दिया है कि जब तक मैं वाइस चांसलर से जाके बात नहीं करूंगा वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। सो अब यूनिवर्सिटी जाके बात तो करनी पड़ेगी। वैसे जावियार, पढ़ाई के मामले में तुम्हें उसे इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। कहाँ ढील दे रहा हूं मैं उसे, अच्छा खासा पढ़ रही है वो। ऐसा इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए परेशान हो रहा हूं मैं अभी। अच्छा चलो, अभी तो परेशान नहीं हो, चाय तो पियो ना, ठंडी हो रही है, बैठो। थैंक यू आपी। आपी वैसे ब्लेसिंग है आप अल्लाह की तरफ से, मेरे लिए बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। इतना ख्याल कोई रख नहीं सकता। तुम्हारा नहीं तो और किसका ख्याल रखूंगी मैं? मेरा और है ही कौन? अनमार के जाने के बाद उनकी फैमिली ने तो पलट कर नहीं पूछा कि किस हाल में, और हसन भी बाहर जाकर वहीं का होके रह गया है। क्या हुआ आपी? कुछ नहीं, चाय पियो। राहील, इधर आओ। क्यों, कोई काम है आपको मुझसे? काम? क्या मैं बगैर काम के बात नहीं कर सकती तुमसे? यहाँ सब कुछ काम के हिसाब से होता है। सब अपने काम से काम रखते हैं। क्या काम 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 लगा रखा है? इधर आओ मेरे पास, बात करो मुझसे बेटा। काम का पहाड़ा ना आपकी बेटी ही सबको पढ़ाती है। सारा दिन घर पे होते हो, कोई काम नहीं है क्या? बाहर जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो? तुम तो किसी काम के नहीं हो। घर बैठ के मुफ्त की सिर्फ रोटियां तोड़ते हो तुम। नहीं नहीं नहीं, अमरीन ऐसे नहीं कह सकती। अमरीन ऐसा कहती नहीं है, सोचती है, और उसकी सोच का मुझे पता लग जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी शरीफ वो आपके सामने बनती है ना, असल में इतनी वो है नहीं। लाहौल वाला कुव्वत, सगी बहन है वो तुम्हारी, 4 साल बड़ी है वो तुमसे, कुछ तो लिहाज करो। सही है भाई, अब लिहाज भी मैं ही करूं। शाबाश। मेरा दिल ना जलाओ। राहील, मुझसे बात करो बेटा, यहां आओ मेरे पास। बोले, क्या करना है? बैठो तो सही, बात सुनो। कि तुम रात रात भर कहाँ रहते हो? लो भाई, मुझे पहले से ही पता था कि कोई भाषण मिलने वाला है। रात देर तक बाहर रहने से क्या नुकसानात होते हैं, आप मुझे बताएं जरा। माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे भले के लिए तो कहती हूँ। मुझे तो सिर्फ ये बात समझ नहीं आती कि भले की बात समझाने के लिए हर कोई मेरे पास क्यों आता है? इसलिए बेटा कि सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है इसकी। अच्छा, मुझे जरूरत है। सही है भाई। कुछ तो सीरियस हो जाओ बेटा। तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है, बहन तुम्हारी नौकरियों के लिए धक्के खाती फिर रही है, और तुम इतने लापरवाह हो कि तुम्हें आवारागर्दियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुम सिगरेट भी पीते हो? क्यों, आपको भी पीनी है? लाकर दूं क्या? सिगरेट भी पीते हो? ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी। या अल्लाह। ये लें।
आपकी चाय। अम्मी, क्या हुआ है आपको? मैं जब से वापस आई हूँ आप इस तरह चुप हैं, कोई बात है? पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिली है। क्या मतलब है? राहील ने आपसे कुछ कहा है? उसने तो सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैंने सोचा था शौहर नहीं है लेकिन बेटा है घर में, किस तरह गुजर बसर हो रही है उसे कोई परवाह ही नहीं। आप जानती हैं वो बचपन से कितना लापरवाह है। याद नहीं है वो बचपन में किस तरह मेरे सारे खिलौने तोड़ देता था? आप प्लीज इन सारी बातों की वजह से अपना दिल न जलाएं। ये बेटा, इंसान औलाद से ही तो उम्मीदें लगाता है ना, लेकिन औलाद भी तो किसी काम की निकले। हाँ तो लगाएं आप औलाद से उम्मीदें, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ बेटों से लगाई जाए। जरूरी नहीं है कि हर बेटा फरमाबरदार निकले। राहील, उससे तो मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है। पता नहीं वो कब बदलेगा। चाय पीना। ये लेकर आने के लिए किसने बोला है? आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। जुनैरा बीबी ने कहा है कि आपको खाने के लिए कुछ देकर आऊं। क्या हाल है रिदा बेटा? शौकी, वो मैं सूप ऊपर रखा ही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। जावियार भी आ ही रहा होगा अभी। जी। रिदा, आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? बेटा, पढ़ाई में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इनको इतना सीरियस थोड़ी लेना चाहिए। किसने बोला है कि आप यहाँ बैठकर मुझे समझाकर अपनी एनर्जी वेस्ट करें? अब माँ तो नहीं है ना मेरी। माँ जैसी तो हूँ। कोई रिश्ता किसी के बराबर नहीं होता। रिदा, आप चाहती क्या हो? कि कोई आपको समझाए ना, कोई आपको सही गलत की तमीज बताने की कोशिश ना करे, और अगर कोई करे तो वो आपकी नजरों में मुजरिम हो जाए। आप हक क्यों नहीं देती हो किसी बड़े को आपको बताने का? मुझे कुछ भी कहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड के पास है। उसी ने तो तुम्हें बिगाड़ा है। उसने इतना तुम्हें सर ना चढ़ाया होता ना तो तुम्हारा दिमाग इतना खराब ना होता। क्या हुआ अभी? किसने किसने किसका दिमाग खराब कर दिया? आप क्या अब क्या हो गया? किस बात पे लड़ाई हुई है तुम दोनों की? सुना नहीं आपने? आपकी बहन मुझसे कैसे बात करती है जब आप नहीं होते, आपकी गैर मौजूदगी में। कह रही थी कि मेरा दिमाग खराब है। अच्छा, आहिस्ता बात करो। आई एम श्योर उनके कहने का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था डैडी? आपको भी पता है और मुझे भी। वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी बस। तो फिर आप उनको ये समझा दें कि उन्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। उफ रिदा। अच्छा सुनो, भूख लग रही है बहुत ज्यादा,
अभी वही मुझे डांटती रहोगी, मुझसे लड़ती रहोगी, या मेरे साथ आकर खाना खाओगी? आप जाए, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ना, आओ, चलो आओ, नखरे नहीं करो मेरे से। मैं आ जाऊंगी। मैं चेंज करके आ रहा हूँ, तब तक अपना मूड ठीक करें और डाइनिंग पर पहुंचे। चलें। उसी ने तो तुम्हें बिगाड़ा है। अगर उसने तुम्हें सर न चढ़ाया होता तो तुम्हारा दिमाग इतना खराब ना होता। सुना नहीं आपने? आपकी बहन मुझसे कैसे बात करती है जब आप नहीं होते, आपकी गैर मौजूदगी में। कह रही थी कि मेरा दिमाग खराब है। अभी वो डैड, लंच करें? शौकी चचा, जी सर। आप ही को भी बुला लीजिए। चलो आओ। अरे वाह, क्या बात है भाई। हाँ, खाना तो अच्छा लग रहा है ये। शौकी चचा, जी साहब। वो आप ही को लंच का कह दिया था? जी साहब, कह दिया है। वो कह रही हैं कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में कर लेंगी। अच्छा ठीक है, उनका लंच उनके रूम में ही दे दीजिए। जी सर। डैड, थैंक यू। अच्छा डैड, मैं सोच रही थी हम दोनों कल कहीं आउटिंग पे चलें। कल? यस कल जरा थोड़ा। डैड, प्लीज 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 प्लीज, इस बार मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। देखिए डैड, मैंने प्लीज भी बोला, अब आपको मेरी बात। अच्छा बॉस, ओके ओके फाइन। कल काम ड्रॉप करेंगे, कल हम घूमेंगे फिरेंगे और खूब मस्ती करेंगे। परफेक्ट। जब आप मेरी बात सुनते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत तेज हो गई हैं आप, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आपसे अभी भी कम हूं मैं? जी नहीं, आप मुझसे 4 हाथ आगे हैं, 4 हाथ आगे। जी, बाप मैं आपका हूँ, लगता है आप मेरी माँ है। ना हो ना तो बस अब मदर्स की तरह मेरा एहतराम करना है। पिंकी, प्रॉमिस करें। प्रॉमिस। प्रॉमिस। हंसती रहा करो, खुश रहा करो। बहुत सूट करती है तुम्हारे चेहरे पे स्माइल, और तुम हंसती और खुश होती हो ना तो मेरे दिल को इत्मीनान हो जाता है। और जब आप कंफर्ट करते हैं और मेरे साथ रहते हैं ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हम तो हमेशा साथ रहेंगे। तो फिर मैं हमेशा खुश रहूंगी। कौन है? कौन है? मैं तुम शोर नहीं कर। पागल हो। इस टाइम कौन आता है? शरीफों के घर इस तरह आया जाता है? अच्छा, तो और किस तरह आते हैं शरीफों के यहाँ? क्या मसला, क्यों आए हो? यार तुमसे बात करने आ रहे हैं, मतलब बंदा बात कर लेता है पहले। कुछ चाय शाय पूछो, कुछ सलाम दुआ करो। चाय ना कल दोपहर को तो मैं पिलाऊंगी, वो भी अम्मी के सामने। अब तुम यहाँ से जाओ, जल्दी करो, अम्मी ना आ जाए। एक बंदा जान की बाजी लगाकर तुमसे मिलने आया है, इतनी बेरुखी। बात करो ना यार। देखो जैन, प्लीज यहाँ से जाओ, अपने ड्रामे बंद करो यार। ये यार तुम चीज क्या हो? लड़कियां इतनी खुश होती हैं, इतनी इंप्रेस होती हैं कि लड़का उनसे मिलने आया है खिड़की पे, वो भी रोमांस करने, और तुम एक नंबर की खड़ूस। तुम्हारे अंदर ना कोई बुड्ढी रूह रहती है। बुड्ढी रू नहीं है बल्कि बदरू है। जाओ यहाँ से। हौसला है। एक खुशखबरी सुनानी है, सुना लो। ड्रामे करो ना तुम मेरे साथ। नहीं है कोई ड्रामा, कसम से है खुशखबरी। चलो जल्दी से बताओ। नौकरी मिल गई मुझे। क्या बाकी? हाँ, तुम खुश हुई ना? नहीं, कोई इतनी खास बात भी नहीं है, रोज लाखों लोगों को मिलती है। लाखों लोगों को जरूर मिलती है, लेकिन करोड़ों लोग उसका इंतजार भी कर रहे होंगे। खुश हो, मान लो ना, क्या प्रॉब्लम है? फिलहाल इस खुशी पे ज्यादा हक ना तुम्हारी अम्मी का, सुरैया खाला का। जाके उनको खुश करो तुम। वो हैं खुश, वो बहुत खुश हैं। और सुनो, इतनी खुश हैं, बारात के लिए ले आऊं कल? तुम ना जाके अपनी अम्मी को बुला लेना, उनका आना किसी बारात से कम थोड़ी है। बदतमीजी मत करो, ये बात बता दूंगा मैं उन्हें।
अच्छी बात है, जाके बता दो, उन्हें पता होना चाहिए ना। आज चीजों मेरी समझ से बाहर, पक्का बता दूं? के बाद भी उनको जाके तुम बता दो, सही है? चलो जल्दी। ओके रुक जाओ ना। अजीब पागल लड़का है, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। अम्मी, नहीं, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे आवाज दे दिया करें, आप क्यों मुझे आवाज नहीं देती हैं? अरे बेटा, मैंने दी थी तुम्हें 2-3 आवाजें, तुम शायद मसरूफ थी। सॉरी, मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। वो राहील आ गया क्या? नहीं, वो तो वापस नहीं आया। अच्छा, तुम किससे बातें कर रही थी फिर? मैं वो फोन पे बात करी थी। हाँ, फोन तो बज रहा था तुम्हारा, मगर वो तो यहाँ पड़ा है। अमरीन, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कुछ नहीं, बस काम का लोड है और कुछ भी नहीं। आप आराम करें प्लीज, ठीक है? हाँ, तुम भी जाके आराम करो। बल्कि आज तुम यहाँ मेरे पास क्यों नहीं सो जाती? ठीक है, मैं लैपटॉप बंद कर कर आती हूँ, फिर आपके साथ सो जाती हूँ। ठीक है। फिर आप रेस्ट करें। चलिए, लेट जाएंगे। सलाम बीबी जी। लेकिन समझिए ना दीदी, ये पुलिस क्यों आई है घर पे? बीबी जी, पुलिस राहील साहब को गिरफ्तार करने आई है। भाई, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरे राहील ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बड़ा शरीफ बच्चा है, उस पर इल्जाम है ये। देखो भाई, लड़का हमारे हवाले करो। क्या मतलब है? किस जुर्म में? आदमी को जख्मी किया उसने, मरते मरते बच्चे अस्पताल में पड़ा हुआ है। आपके पास क्या सबूत है ये सब राहील ने किया? कोई सबूत है आप लोगों के पास? देखो बीबी, पुलिस के पास इतना फालतू वक्त नहीं होता कि वो बगैर सबूत और बगैर गवाहों के छापे मारे। हमारे पास उसके खिलाफ पक्की गवाही और पक्का सबूत है, और ये गवाही उसके दोस्त ने दी है, और उसका वो दोस्त अब भी लॉकअप में है। याद रखें, आपके वालिद सेठ साहब से हमारी पुरानी पहचान थी, इसीलिए मैं अभी तक शराफत से खड़ा हूँ। आप सीधी तरह लड़का हमारे हवाले करें, इसी में आप सबकी बेहतरी है। वो घर पर नहीं है, आप जाएं, जाके उससे तलाश करें, और अगर आपको मिल जाए ना तो लॉकअप में बंद कर दीजिएगा उसे, सही है? तो ठीक है बीबी, फिर हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी। हाँ बिल्कुल, तलाशी लेनी। आए, घर की तलाशी लें। अगर आपको राहील मिल जाए तो अपने साथ ले जाएं आप उसको। नहीं नहीं ऑफिसर साहब, मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो घर पर नहीं है। होता तो आपको मिल जाता, वो घर पर होता ही कब है? देखो बीबी, मुझे इस बात का यकीन है कि लड़का घर में है। आप सीधी तरह लड़का हमारे हवाले करो, वरना ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। मैं तो सेठ साहब की वजह से खामोश खड़ा हूं अभी तक। उनके बड़े एहसानात थे हम पे बुरे वक्तों में। अगर आपको सेठ साहब के एहसानात की परवाह होती ना, इस तरह धन धनाते फिरते हमारे घर पे ना आते आप लोग। उनका ख्याल था तो मैं खुद आया हूं आपके घर, वरना आपको थाने आना पड़ता। देखें, सीधी तरह मैं शराफत से कहता हूं, आप बात बिगाड़े मत। लड़का हमारे हवाले करें, बाद में जमानतों का सोच लेंगे। 4 दिन हवालात रहेगा ना तो उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। देखें, मेरी बात सुने, वो इस वक्त घर पे नहीं है। जब वो आएगा मैं आप लोगों को फोन कर दूंगी, लेकिन खुदा के लिए अभी प्लीज यहाँ से जाएं। मैं कल तक का आपको वक्त देता हूँ। कल तक लड़का थाने में होना चाहिए, बस। देख लिया ना, देख लिया अपने बेटे के कारनामे आपने। खुदा के लिए मुझे अब कुछ ना कहना, मेरा सर पहले ही फटा जा रहा है। राहील, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, बाहर आओ। कहाँ? क्या है? यहाँ छुप के बैठे हुए हो तुम? चली गई है पुलिस। इतने बहादुर होते ना तो सामने आते हैं उनके तुम।
बाहर निकलो। जाओ तुम, आता हूं। मैंने कहा बाहर मिलो मुझे जल्दी। सीबत